अब तक आपने देखा, मोमो और ओकारुन उस अजीब दुनिया में कदम रख चुके हैं जहां एलियन और भूत दोनों ही सच साबित हो चुके हैं। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस लौटते हैं। द्वार के सामने खड़ा ओकारुन देखता है एक विशाल तोरी गेट। ओकारुन उस गेट की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वह कदम आगे बढ़ाता है, अचानक उसकी देह लपटों में धधक उठती है। मोमो तुरंत समझ जाती है यह श्राप है। वह अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करती है, उसे नदी तक धकेलती है ताकि आग बुझ सके। मोमो उस ताबीज को देखती है, वह समझ जाती है कि यही बाधा उनका रास्ता सीमित कर रही है। उसने ताबीज हटाया और जैसे ही गेट खुला, दृश्य अचानक बदल गया। घर के अंदर आते ही दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलते हैं और फिर शुरू होती है वही उनकी यूजुअल्स। कौन ज्यादा डरपोक था, किसकी वजह से हालात बिगड़े, दोनों एक दूसरे को सुनाते हैं, ताने पर हंस भी पड़ते हैं। तभी डिंग डोंग, एक हल्की सी डोरबेल की आवाज गूंजती है। मोमो धीरे से कहती है, हमारे घर में 2 डोरबेल्स हैं, एक इंसानों के लिए और एक भूतों के लिए। ओकारुन घबराकर पूछता है, तो ये कौन सी बजी? दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दरवाजे पर कोई परछाई खड़ी है। घबराकर दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दरवाजा खुला, दीवारें उभरी, एक अजीब काली धुंध उनका मुंह फेरने लगी। मोमो और ओकारुन के चेहरे से खून टपकता है। मोमो को पता चलता है कि वे सिर्फ गेट से नहीं बल्कि बाधा सिस्टम से बंधे हैं। और तभी छाया से बाहर निकलती है एक विशाल एलियन मॉन्स्टर। कहता है कि उन्होंने उनको धोखा दिया है और उसका बनाना ऑर्गन छीनना है। मोमो और ओकारुन भागते हैं, छिपते हैं, पर कितनी देर तक? क्योंकि बाधा अभी भी है और मोमो ओकारुन अभी भी फंसे हैं। क्या वे इस बाधा से बाहर निकल पाएंगे या ये सिर्फ शुरुआत है? देखिए अगला भाग और जानिए।